दोस्तों, प्राचीन युग में ऐसे कई तरह के जीव जंतु पाए जाते थे जिनके बारे में हम सब शायद ही जानते होंगे। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर प्राचीन काल के जीव जंतु कैसे विलुप्त हो गए? आखिर वजह क्या रही होगी कि अब ये हमारे बीच नहीं है? तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बस बने रहिए हमारे वीडियो के आखिरी तक। नंबर 5, उली मेमथ। दोस्तों, उली मेमथ को एक विशाल स्तनपायी जानवर माना जाता था और ये कुछ हद तक आधुनिक हाथी जैसे दिखते थे। हालांकि इस पे काफी रिसर्च के बाद माना जाता है कि इनके पूर्वज लगभग 4 करोड़ साल पहले अफ्रीका से बाहर चले गए और उत्तरी अमेरिका भर में फैल गए। अगर इसकी हाइट के बारे में बात करें तो उली मेमथ की तकरीबन हाइट 4 मीटर से भी अधिक होती थी और इसका वजन 6 टन से अधिक हुआ करता था। उली मेमथ का पूरा शरीर उनके बालों से ढका रहता था और इनके पास लंबे घुमावदार दांत हुआ करते थे जो 5 मीटर से भी अधिक थे और यही बात इन्हें आज के नॉर्मल हाथियों से अलग करती है। वैज्ञानिकों की बात माने तो इनका विलुप्त होने का मुख्य कारण है मानव द्वारा किया जाना इनका शिकार और जल परिवर्तन। नंबर 4, स्टेलस सी काव। दोस्तों, स्टेलस सी काव ये नाम जॉर्ज स्टेल आर के नाम पे रखा गया था जिसने 1741 में इस जीव की खोज की थी। स्टेलस सी काव एक शाकाहारी स्तनपायी जीव थी और इसका कुल लंबाई 8 से 9 मीटर होते थे और इसका वजन लगभग 9 से 10 टन होता था। दोस्तों, इसका प्राकृतिक निवास मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम अलास्का में हुआ करता था। यह जीव काफी वजनीय हुआ करता था और यह जीव काफी आलसी होते थे, इसलिए ये अपना सारा समय सिवार जो एक समुद्री घास है इसी को खाते हुए बिताते थे। रिसर्च टीम का मानना है कि यही इनका मुख्य कारण होगा विलुप्त होने का, क्योंकि ये आसानी से इंसानों की नज़र में आ जाते थे, जिनके कारण यूरोपियन द्वारा इस जीव को खोजे जाने के महज 27 वर्ष में ही विलुप्त हो गए। नंबर 3, सबरी टूथ कैट। दोस्तों, ये जीव बहुत ही खतरनाक थे जिसका एक और नाम सबरी टूथ लायन भी कहा जाता है। दोस्तों, आप एक बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये जीव 55 लाख साल पहले इस धरती पे मौजूद थे। वर्तमान में मिले इनके कंकालों से पता चलता है कि इनके 2 दांत लंबे और बाहर के ओर हुआ करते थे। सबरी टूथ कैट जंगल के रहने वाले अन्य जानवरों का शिकार कर उनका मांस खाकर ही अपना पेट भरा करते थे। दोस्तों, सेवर टूथ कैट नाम उनके लंबे दांतों के कारण ही पड़ा था। हालांकि ये जीव अपने शिकार में काफी माहिर थे क्योंकि ये उस समय के सबसे विशालकाय जानवर उल्फ मेमथ को भी शिकार किया कर खाते थे। इनका जबड़ा बहुत मजबूत हुआ करता था, इसलिए ये अपना शिकार को आसानी से पकड़ लिया करते थे। सबरी टूथ कैट का विलुप्त होने का मुख्य कारण ये था कि लगभग 50 से 55 साल पहले बहुत से शिकार तेजी से खत्म हो गए थे जिनसे उन्हें भोजन ना मिल पाया था और यही कारण है कि इनका इस पृथ्वी से अस्तित्व मिट गया है। नंबर 2, डोडो। दोस्तों, मॉरिशस में पाए जाने वाला यह ऐसा पक्षी था जो उड़ने में सक्षम नहीं था। इस पक्षी की कुल लंबाई 1 मीटर होती थी और इसका वजन 10 से 18 किलो हुआ करता था। सबसे पहले इसका उल्लेख डच नेविकों ने सन 1598 में किया था। ये पक्षी पालतू जानवरों एवं शिकारियों के कारण पूरी तरह विलुप्त हो गए। दोस्तों, इससे जुड़े एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि आखिरी बार डोडो को 1965 में देखा गया था, जिसे सभी ने बिना मतभेद के इस बात को स्वीकारा। नंबर 1, वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनो। दोस्तों, ये मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते थे जो 3 से 4 मीटर लंबे होते थे और इनका वजन 800 से 13 किलो हुआ करता था। इनका आहार मुख्य रूप से पत्तेदार पौधे हुआ करते थे। इनके विलुप्त होने का कारण उनके सींग को माना जाता है। इनमें कई तरह के औषधि गुण मौजूद थे पर वैज्ञानिक इस बात से इनकार किया करते हैं। 1930 में इनके बचाव को लेकर कोशिश शुरू की गई थी पर फिर भी इनकी संख्या में गिरावट जारी रही। दोस्तों, आखिरी बार ब्लैक राइनो को 2006 में कामरून में देखा गया था। हालांकि यह प्रजाति 2012 में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दी गई। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।